हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि वी आर नॉट दीज बॉडीज, अर्थात हम ये शरीर नहीं हैं। इसके लिए भगवान ने भगवद गीता में श्लोक दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 30। वो इस प्रकार से है, देहि नित्यम वर्धयोयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सोचितुम अर्हसि। अर्थात, O descendant of Bharata, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. Therefore, you need not grieve for any creature. अर्थात भगवान ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना है, इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, तो सबसे बेसिक चीज़ उसके लिए क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो उसके लिए बेसिक नियम क्या है, द फर्स्ट स्टेप क्या है अगर आपको सेल्फ रियलाइज करना है? वो ये है कि हम ये शरीर नहीं अपितु हम एक आत्मा हैं। वी आर नॉट दीज बॉडीज बट वी आर अ स्पिरिट सोल। और ये बहुत एसेंशियल रियलाइजेशन है अगर किसी को भी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना है। भगवान कह रहे हैं, जो इंसान इस बात को नहीं समझ पा रहा है वो एक डेलीरियम स्टेट में है, मतलब एक प्रलाप की स्थिति में है। प्रलाप की स्थिति और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेलीरियम, उसका अर्थ यह है कि वो मेंटली नॉट स्ट्रांग है। प्रलाप एक मानसिक स्थिति है जो एक भटकाव पैदा कर रही है। तो हम देख रहे हैं कलयुग में जितने भी जीव हैं वो अपने सही गोल से, जो एक्चुअल गोल है इंसान का, उससे सब भटके हुए हैं और सब लोग एक शरीर को तृप्त करने में लगे हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं बड़ी कठिन कष्टदायी स्थिति है ये, और इसीलिए हमें जीवन के दुखों में, जीवन में हमें दुख आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है वो सबसे बेसिक चीज ही यही है कि अगर आप ये चीज समझ गए कि वी आर नॉट दिस बॉडीज बट वी आर स्पिरिट सोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस आत्म साक्षात्कार को अपने जीवन में उतारें एंड वी प्रैक्टिस इट, क्योंकि इसको समझने से ही हमारे जो जीवन के जो कार्य हैं, जिस हम जीवन के डे टू डे लाइफ को एक्टिविटीज करते हैं, वो ही हम चेंज कर लेते हैं अगर हम इतना ही समझ जाएं कि हम ये शरीर नहीं अपितु आत्मा है। तो भगवान ये कह रहे हैं जो जीवन के आपके जो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है वो शरीर से जुड़े हुए हैं आपके, क्योंकि हम डे टू डे एक्टिविटी में जो भी चीज कर रहे हैं अपनी इस मटेरियल बॉडी से कर रहे हैं। तो वो 4 रियल प्रॉब्लम क्या है जीवन के, वो है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। मतलब कि बर्थ का मतलब होता है जन्म, डेथ मीन्स मृत्यु, ओल्ड एज मीन्स जरा, और नेक्स्ट डिसीज मीन्स व्याधि। आप किसी भी शरीर में हो, कोई भी जीव हो, उसके साथ ये 4 प्रॉब्लम्स हैं ही। चाहे वो कितना भी फिट इंसान हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये 4 दुख हैं जीवन के, रियल प्रॉब्लम है, वो हर जीव के साथ है। उसका जन्म भी होना है, उसका मृत्यु भी होना है, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी हैं, और उसके साथ बुढ़ापा भी आना है। तो जब हम शारीरिक बॉडली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में होते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम समझते हैं जो आदमी मरता है तो दैट इज द एंड, लेकिन ऐसा नहीं है। मरने के बाद एक्चुअली जो डेथ है वो एक्चुअल में प्रिपरेशन है फॉर द नेक्स्ट बर्थ। तो जो डेथ है वो एंड नहीं है, इस साइकिल का एंड नहीं है। जो साइकिल का कोई एंड नहीं होता, साइकिल का कोई एंड नहीं होता। इसीलिए इस जीवन का जब तक कोई एंड नहीं है, तब तक जब तक कि हम इस बात को ना समझ पाए, हम ये सेल्फ रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं जबकि हम एक शरीर नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको अपने जीवन में उतारना, आत्म साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है कि वी आर नॉट दिस बॉडीज। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, गीता में ही है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। इसका मतलब होता है आत्मा का स्थानांतरण। हम ये देखते हैं कि जो आत्मा है, जो सोल है, स्पिरिट सोल है, वो एक शरीर से
दूसरे शरीर में जाता है। जैसे आदमी जब मरता है तो वो आत्मा है क्या है, एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह हम समझ सकते हैं, जैसे जब हमारे कपड़े जो क्लोथ पहनते हैं, फैब्रिक्स पहनते हैं, जो शरीर जब वो खराब हो जाते हैं तो हम शरीर से हटा देते हैं उनको और दूसरे फैब्रिक्स, दूसरे कपड़े हम पहन लेते हैं। इसी तरह से ये शरीर भी है, एक सोल का कवरिंग है। जब शरीर हमारा खराब हो जाता है, किसी यूज का नहीं रह जाता है, तो हम इस शरीर को त्याग देते हैं और आत्मा जो है ट्रांस माइग्रेट हो जाती है दूसरे शरीर में। अब वो शरीर किसी का भी हो सकता है, एक इंसान का भी हो सकता है ना, एक पेड़ का भी हो सकता है, एक मछली का भी हो सकता है। वो आत्मा किसी में भी जा सकती है और शरीर को धारण कर सकती है। इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम ऐसे समझ सकते हैं, एक होता है रीबर्थ, जिसको हम बोलते हैं री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। जैसे आप इंटरनेट पर जाएं और वहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रीबर्थ, री इनकारनेशन के हैं, पुनर्जन्म के हैं। तो लोग अपनी पिछली यादों में भी, पिछली जो मेमोरीज हैं उनको अगले जन्म में भी याद रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो सॉल्व हुए हैं। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो उसकी याद अगले जीवन में भी रहती है और उसने वो केस पुलिस के द्वारा सॉल्व कराए हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि पुनर्जन्म भी इंसान का हो रहा है, रीइंकारनेशन भी हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है। तो हु इज एक्चुअली टेकिंग रीबर्थ, बॉडी और सोल? तो एक्चुअली में सोल तो हमारा जो सोल है वो इमॉर्टल है, सोल हमारा जो है इमॉर्टल है, अमर है। तो बॉडी भी एक्चुअली में रीबर्थ नहीं कर रही है, एक्चुअली में एक नया शरीर हमें उस आत्मा को हर जीवन में, अलग अलग जीवन में मिल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं री इनकारनेशन। ठीक है, अगर हम टुडे मेडिकल साइंस में भी हम बात करें, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी इस बात को कंफर्म करता है। तो एक तो हम ये देख रहे हैं कि मरने के बाद हमारा जो शरीर है बदल रहा है, लेकिन मॉडर्न साइंस तो इतना भी कहता है कि इवन इन द सेम बर्थ, जो 7 से 10 साल में हमारे जो शरीर के जितने भी सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। मतलब कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पीछे एक वॉल है, तो इस वॉल की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ब्रिक्स, ईंट है। तो अगर मुझे नई दीवार बनानी है तो सारी नई नई ईंटें ले लेके मैं उसे बनाऊंगा। इसी तरह से जब हमारा शरीर किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, जो बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी की। तो जब हमारे शरीर के जो सारे सेल्स भी जब बदल गए, सारे सेल रीजनरेट हो गए, तो उसका मतलब क्या हुआ, अर्थात हमारा शरीर भी पूरा रीजनरेट हो गया, एक नया बॉडी हमारे सामने है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि अगर हम अपने बचपन की फोटो देखें, है ना, जैसे 10 साल बाद या 20 साल बाद हम अपनी एक पुरानी फोटो देखें तो बहुत अंतर आ जाता है। और अगर हम अपने बचपन की फोटो देखें, जैसे आज किसी की उम्र 20 साल है और अपने 2 साल के एज की फोटो देखें, तो वो पहचान नहीं सकता जब तक कि हमारे माँ बाप ना हमें बताएं कि बेटा आप बचपन में ऐसे दिखते थे। तो सेम चीज है, हम ये प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हैं कि जीवन में ही हमारा जो है, इस जीवन में ही इस शरीर जो है हमारा वो भी लगातार बदल रहा है। और साइंस ये कह रही है कि 7 से 10 साल में हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। हमारे शरीर के सारे जो सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। आई होप यू ऑल मेक अंडरस्टैंड। इसी प्रार्थना के साथ भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, सभी खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।